रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। तो बताओ कितने समय में पहुंच जाएंगे अगर आप प्रकाश की गति से जाएं। तो 1.3 सेकंड में पहुंच जाएंगे। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि पल्सर होता है एक। तो बताओ पल्सर क्या होता है। 2 का आंसर आपको बताना है। तो पल्सर न्यूट्रॉन तारा होता है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज। तो बताओ कैसा हो जाएगा जहाज। 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो थोड़ा ऊपर आएगा। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बताओ किस कारण से पेन से स्याही निकलती है हवाई जहाज से यात्रा करते समय। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। बताओ क्यों चिपक जाते हैं बर्फ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस वजह से चिपक जाती हैं। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि। तो बताओ क्यों। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यानी 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि। तो बताओ किस वजह से प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। 7 का आंसर आपको देना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। तो बताओ किस वजह से फट जाता है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा। 8 के 3 ऑप्शन ये रहा है, और एक ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का लास्ट ऑप्शन ये रहा। तो वायु दाब घट जाता है जिससे वजह से रबर का गुब्बारा फट जाता है। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो बताओ क्यों सुस्त हो जाती हैं। 9 का आंसर आपको देना है। तो जो लोलक घड़ियां हैं ये गर्मियों में सुस्त इस वजह से हो जाती है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो बताओ किसके कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। 10 का आंसर आपको देना है। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि तेल दीप की बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण है। तो बताओ किस किसके वजह से तेल की दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये केस का क्रिया के वजह से ऊपर चढ़ता है। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है, इसका कारण है। तो बताओ इसका क्या कारण है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका कारण डॉपलर प्रभाव। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। तो बताओ क्यों नहीं बनती है।
तेज हवा वाली रात्रि में ओस। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इस वजह से ओस नहीं बनती है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि? तो बताओ क्यों? तो भाप से हाथ इसलिए ज़्यादा जल जाता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो बताओ ये किसके वजह से? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 कि आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है। तो बताओ किस वजह से आकाश नीला दिखाई देता है? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये विकिरण के कारण नीला प्रतीत होता है। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो बताओ क्या कारण है? 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो है हीलियम नहीं धूल कण। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। तो बताओ समुद्र नीला प्रतीत किस वजह से होता है? 18 का आंसर आपको बताना है। 18 का एक दो ऑप्शन ये रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग 18 का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ समुद्र वो नीला किस वजह से दिखाई प्रतीत होता है? 18 के 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण के कारण। बी ऑप्शन 18 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो बताओ किसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता अस्त होने के समय? 19 का राइट आंसर, तो ये विकिरण के कारण। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रतिध्वनि का कारण है। तो बताओ क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वो ध्वनि का परावर्तन। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? तो बताओ क्यों तैरती है स्टील की गोली पारे में? 21 का आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि? तो बताओ क्यों पहनते हैं गर्मियों में सफ़ेद कपड़े? 22 का आंसर आपको देना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? बताओ क्यों दी जाती है लेट जाने की सलाह? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 23 का चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए लेट जाने की सलाह दी जाती है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो बताओ क्यों नाचती रहती है गेंद? 24 का आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ये ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? तो बताओ क्यों उड़ते हैं चमगादड़ अंधेरे में? तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं, इस वजह से अंधेरे में उड़ते हैं। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।